फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा कोलकाता की कहानी में। लेकिन कोलकाता 20 साल पहले की कहानी है ये। और कहानी के नायक हैं अनिल जी। ये अनिल जी की अपनी कहानी है और उनके साथ में ये सब घटना घटी थी जब वो यंग थे, करीब 25 साल के। तो चलते हैं दोस्तों अनिल जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी भी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके पुश कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइजरी का काम करता था और ये बात लगभग 20 साल पहले की कोलकाता की है। और मैं एक भाड़े के घर में रहता था। भाड़े के घर वो छत के ऊपर में था। उसमें 3 कमरे बने हुए थे। तो एक में तो मकान मालिक का पूरा कुर्सी टेबल कबाड़ सा भरा हुआ था और जो 2 रूम था, एक रूम में मैं था और एक में मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। और पड़ोस का जो छत था वो भी खुला हुआ था और उस छत से भी कोई हमारे छत पर आ सकता था, मेरे छत से भी उस छत पर कोई जा सकता था। बाउंड्री बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन उसके छत पर कोई कमरा नहीं बना हुआ था। सिर्फ सीढ़ियों के लिए एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। मेरी ड्यूटी जो ख़त्म होती थी रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, मैं 10 बजे साढ़े 10 बजे ही अपने घर पे आता था, अपने कमरे में आता था। जब मैं आता तो हमारे दोस्त की जो वाइफ वगैरह वो खाना वाना खा करके और सो जाते थे सब लोग। मैं अकेले ही कैंटीन में खाना खा के आता, लेकिन यहाँ पर अकेले ही मैं रहता था। मेरी शादी का बातचीत 2 बार चला था, लेकिन दोनों बार पता नहीं किस कारण से कैंसिल हो चुका था। मेरे पिताजी बता रहे थे। और मैं जवान तो था ही, 25 साल उम्र थी। मेरे दिल में भी कुछ उमंगें थी, अरमान थे कि मेरी भी शादी हो, मेरी पत्नी भी आए। और मैं भी इस तरह की बातें सोचता था जो हर जवान लड़का सोचता है। मैं डेली का नियम हमारा यही था। सुबह मैं जाता था 10 साढ़े 10 बजे और रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं अपने फैक्ट्री से आता था। एक दिन मैं थोड़ा लेट आया, करीब 11 बजे के आसपास की बात थी, 11 साढ़े 11 के आसपास की बात थी। फैक्ट्री में कोई मशीन ख़राब था, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया था। मैं जब आया तो बाकी तो हमारे जो पड़ोस में थे हमारे दोस्त, वो तो खाना वाना खा के सो चुके थे। लेकिन बाथरूम था वो तीसरे कमरे के लास्ट में था। बाथरूम लैट्रिन उधर ही बना हुआ था। मैं बाथरूम से अपने पैर हाथ वगैरह धो करके वापस आ रहा था। हमारे दोस्त का तो दरवाज़ा बंद था, अंदर अपने पत्नी बच्चे के साथ में सोए हुए थे। और तभी मैं देखा जो पड़ोस का छत था उस पर एक लड़की चांद को देख रही थी। चांद निकला हुआ था पूरा और चांद को निहार रही थी। चांद की रोशनी में बहुत ही गजब की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन थी कौन लड़की मुझे नहीं मालूम था। और मैं उस लड़की को देखने लगा था खड़ा होकर के। वो चांद को देख रही थी और मैं उसको देख रहा था। गजब की खूबसूरती थी उसकी। भगवान ने उसे बहुत लगता था फुर्सत में बनाया हुआ है। और एक जाहिर सी बात है, जब ऐसी लड़की कोई लड़का देखता है यंग तो देखता ही रह जाता है। और वही हाल मेरा साथ भी हुआ था। मैं उसको एक टक निहारे जा रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। वो सीधा चांद के तरफ देख रही थी। कुछ देर
मैं निहारता रहा और मैं फिर आगे से चल पड़ा कि ऐसे देखना ठीक नहीं है, कोई आस पड़ोस में देखेगा तो क्या सोचेगा। और मैं आगे बढ़ने लगा और तभी मैं देखा वो लड़की हमारी तरफ देखी और धीरे से बोली, देख लिया चांद। मैं एकदम सन्न सा रह गया। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। मैं उसको बिना, एक तरह से बोला जाए तो, छिप करके देख रहा था, लेकिन वो शायद मेरे को देखते हुए देख लिया था। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया और कुछ नहीं बोल पाया मुंह से, गले में जैसे थूक अटक गई हो, और मैं खखारने लगा था। अजीब सा मेरा गला हो गया था डर के मारे। मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल शर्मा सा गया था कि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। और वो लड़की बहुत मीठी आवाज़ में बोली, क्या हुआ, शर्मा गए? बहुत धीरे से बोली थी कि बहुत, उसकी जो आवाज़ थी बहुत पास जाने पर ऐसे लग रहा था कि सुनाई पड़ रही हो। बहुत धीरे धीरे आवाज़ें बोल रही थी। मैं ऐसे ही मुस्कुरा दिया और मुझे इशारा किया थोड़ा पास आने की। मैं चला गया उसकी तरफ, जैसे कोई मैग्नेट, चुंबक अपनी तरफ मुझे खींच रहा हो। मैं बाउंड्री के पास जा कर के खड़ा हो गया। बाउंड्री के उस तरफ वो थी और बाउंड्री के इस तरफ मैं था। बोली, आप यहीं रहते हैं? यानी कि हाँ जी, ये मेरा कमरा है। मैं उंगली से दिखाया और इस तरह के सवाल पूछने लगी, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसी सवालें वो ढेर सारी पूछने लगी। जब उसका सवाल ख़त्म हुआ तो मैंने एक सवाल ही पूछा कि मैंने तो आपको इस घर पर, इस छत पर कभी देखा नहीं है। हालांकि मुझे साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आप तो नज़र नहीं आई। आप कौन हैं? क्या नीचे रहती हैं आप? मैं बोली, हाँ, मैं नीचे ही रहती हूँ, और जब नींद नहीं आती मुझे तो मैं छत पर आ जाती हूँ और चांद को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्ती तो शुरुआत हो चुकी थी और मैंने उसका नाम भी पूछ लिया था। नाम भी बहुत सुंदर था, श्वेता। नाम बहुत बढ़िया था, छोटा सा नाम, बहुत प्यारा नाम था। मेरा भी नाम उसने पूछा, मैंने अपना नाम भी बता दिया था। और इसके बाद वो मुझे बाय करके और सीढ़ियों द्वारा नीचे चली गई थी और दरवाज़ा वो बंद हो चुका था। मैं भी अपने कमरे में आ गया था, लेकिन एक दोस्ती की शुरुआत हमारी हो चुकी थी। अब डेली मैं रात को उसका इंतज़ार करता था। एक तो मैं वैसे ही लेट आता था, 10:30 11 के आसपास हो जाते थे, और कई बार वो छत पर दिखाई पड़ती थी तो बातचीत हमारी शुरू हो जाती थी, और कई बार वो नज़र नहीं आती थी। तो उसके इंतज़ार में अपने दरवाजे पर मैं कुर्सी डाल कर के बैठा रहता था, लेकिन वो अगर नज़र नहीं आती तो बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। महीना गुजर चुका था। महीनों में कम से कम हम 15 दिन तो रात में ज़रूर मिले थे, बातचीत किए थे, और दोस्ती हमारी अब प्यार में बदलने लगा था। और एक दिन उसने बोल ही दिया कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने बोला, हाँ, आप भी करते हैं? तो उसने भी हाँ बोला। अब तो मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन हम लोग खुल करके नहीं मिल पा रहे थे। ये कि वो छत पर चारों तरफ से कोई भी रात में देख सकता था। कोई भी अपने छत पर आए, कमरे से बाहर निकले तो सीधा नज़र छत पर पड़ना ही पड़ना था। खुला हुआ छत था। फिर उसने एक दिन, एक थोड़ा सा आगे में एक खंडहर जैसा है मकान था जो पुराना हो चुका था और वो खंडहर में बदल गया था। उसमें झाड़ झंकार, पेड़ पौधे सब जम चुके थे, और दिन में बच्चे उसमें बहुत सारे खेलते थे। वो हमारे रास्ते में ही पड़ता था, घर के बिल्कुल बैक साइड में ही था।
तो वो ठिकाना उसने चुना कि क्यों ना हम रात को वहाँ उस जगह पर मिले। मैं बिल्कुल तैयार हो गया था और अगली रात को हम पूरे 11 बजे अब मैं उस सुनसान जगह पर, और जो टूटा हुआ मकान था, पुराना मकान, उसके अंदर मैं पहुंच गया था। वैसे तो मैं कभी जा नहीं पाता रात के टाइम में, डर लगता, लेकिन प्यार का चक्कर जो होता है वो सब कुछ, किसी से डरता नहीं है, ना भय, ना भूत से, ना किसी चीज़ से। बस एक ही चीज़ ध्यान रहता है कि बस प्यार। और मैं करीब आधा पौन घंटा से उस टूटे हुए मकान में, पेड़ के पास में, और मैं खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था। और मैं दरवाजे के साइड में देख रहा था, जिधर से वो टूटा हुआ दरवाज़ा था, जिधर से उसको आना था, लेकिन वो मुझे आती हुई नहीं देखी। अब मैं सोच लिया था कि शायद वो फंस गई होगी और नहीं आएगी, लेकिन तभी उसने मेरे को पीछे से जैसे कोई हाथ रखा कंधे पर, तो मैं चौंक गया था। पीछे मुड़ के देखा तो वही श्वेता थी, और आज भी बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन ये आई कहाँ से है कि रास्ते पर तो मैं निगाहें जमाए रखा था, मुझे पता नहीं लगा। मैं पूछ ही लिया, अरे तुम किधर से आई हो? वो कहे कि मैं तुमसे पहले से आई हूँ और मैं तुम्हें छुप करके देख रही थी। तुम कितना इंतज़ार कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो मेरे इंतज़ार में। अब वो ऐसी बात बोल दिया तो विश्वास मुझे करना ही पड़ा था। और हम एकांत में मिले थे। हम दोनों खूब बातें किया, प्रेम की बातें, और एकांत में अच्छी तरह से हम मिले थे। और इसके बाद वो बोली कि तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। एक साथ में जाना ठीक नहीं है, नहीं तो कोई देखेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। और मैं जल्दी जल्दी से आ गया था अपने कमरे में। अब इसके बाद अगले दिन भी मैं छत पर इंतज़ार कर रहा था उसका कि आगे का कुछ प्रोग्राम बने, लेकिन वो नज़र नहीं आई। महीना गुजर चुका था उसके इंतज़ार में। छत पर मैं ड्यूटी से आता, हाथ पैर धो करके, खाना तो मैं कैंटीन से खा करके आता था, और कुर्सी डाल के दरवाजे पर बैठ जाता था। मेरा दोस्त भी कई बार टोक चुका था कि बाहर क्यों बैठा रहता है इतनी रात को, यानी कि बस ऐसे ही अच्छा लगता है। और वो भी मेरी बात को मान जाता था, अपने कमरे में चला जाता था। महीना दिन बीत चुका था, अब उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। अब मुझे उसकी इंतज़ार बहुत खलती थी, और मैं पता करने की कोशिश में लग चुका था कि वो लड़की कौन से नीचे वाले घर में रहती है, किसकी बेटी है, क्या करती है, पढ़ाई करती है, क्या करती है, क्योंकि मैं ज़्यादा उसे पूछ नहीं पाया था प्यार के चक्कर में। जानकारी में धीरे धीरे निकालने लगा था, और ऐसी जानकारी मिली कि मैं कांप गया था डर के मारे। वो जो लड़की थी तो उसी मकान की, उसी मकान मालिक की लड़की थी, लेकिन उसको मरे हुए कम से कम 5 साल हो चुका था। है कि मैं उसकी तस्वीर देखी थी जो उस पर माला चढ़ा हुआ था। मैं किसी बहाने से उनके घर में गया था, और तभी मेरी नज़र पड़ गई थी, और सारा जानकारी मैं आसपास के बच्चों से निकाल चुका था। अब तो उसकी तस्वीर जो देखा था, दिल धक से कर गया था। क्या मैं एक आत्मा से मिला था, एक भूतनी से? और उसके बाद वो तो ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी वो हमसे मिली ही ना हो। लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका था, और मुझे डर था कि वो कोई मेरा कुछ नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन भगवान की दया थी कि उस लड़की ने आज तक मेरे साथ में, अब तो बहुत लंबा टाइम बीत चुका है,
और उस मकान में करीब मैं 1 साल और रहा था, लेकिन दोबारा कभी नहीं वो मुझे दिखाई दी, ना मिली, ना मेरा कोई नुकसान किया था। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की कहानी कोलकाता से। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।